अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन में बड़ा फैसला हुआ है, फाइनल फैसला हुआ है और उस फैसले के बाद उसकी जब खबरें, उसकी बनक जब नियाजी और इमरान खान को पड़ी तो उनकी नींदें हराम हो गई है। इमरान खान ने जिस दिन लंदन में बड़ा फैसला हो रहा था, बड़ी मुलाकात हो रही थी, बाकायदा एक खिताब किया, अपने जो लॉन्ग मार्च था उससे खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने अगले आर्मी चीफ को एक बार फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। इमरान खान ने यह सिलसिला सितंबर के महीने में फैसलाबाद से शुरू किया था, जब उन्होंने कहा था कि अगला आर्मी चीफ जो भी आएगा, अगर उसे नवाज शरीफ जरदारी लगाता है तो वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा। अब लंदन में मुलाकातों में, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ लंदन में मौजूद हैं, वहां मुलाकातें हो रही हैं, मुतवातिर मुलाकातें हो रही हैं, एक दिन में चार मुलाकातें हो रही हैं और उन मुलाकातों में बड़ा फैसला किया गया है। और इन फैसलों के बाद एक जो बयान जारी किया गया है वो बड़ा मानखेज है। वो बयान जब मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगला आर्मी चीफ कौन आने वाला है और इमरान नियाजी की क्यों चीखें निकल रही हैं, क्यों नींदें हराम हुई हुई हैं। लेकिन जहां ये सारे मामलात हो रहे हैं वहां एक तस्वीर वायरल हुई, मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर आई और उस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद ये चमगोइयां होने लगी कि राना सनाउल्लाह को अचानक क्या हो गया। राना सनाउल्लाह की एक तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, वो एक अस्पताल में लेटे हुए हैं, बिस्तर में, उन्हें मास्क लगा हुआ है और लगा ये कि राना सनाउल्लाह की जो तबीयत है वो बहुत नासाज है, बहुत संगीन है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। क्योंकि उस हवाले से चंद खबरें भी आने लगी थी, चंद सहाफी ये दावा करने लगे थे कि राना सनाउल्लाह को दिल की तकलीफ हुई है और उनका जो 25% दिल है उसने काम करना छोड़ दिया है। यानी राना सनाउल्लाह की जो हालत है बहुत तशवीनाक हो गई है। बाकायदा सोशल मीडिया पे, ये ट्विटर पे ये जो है वो पोस्ट आ रही थी, फेसबुक पे ये पोस्ट आ रही थी कि राना सनाउल्लाह की तबीयत के हवाले से दुआएं की जाए। जब ये खबरें, ये अफवाहें गर्दिश करने लगी, वायरल होने लगी, तो बाकायदा जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उनका बयान मंजर आम पर आया और उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अपनी तिब्बी मुआयने के हवाले से जो फौजी अस्करी अस्पताल है वहां गए थे, वहां पर उनका मुआयना किया गया। उन्होंने बताया 2004 से राना सनाउल्लाह को दिल की तकलीफ थी, उनका प्रोसीजर हुआ और फिर वो वक्तन फवक्तन 2-3 साल में ये प्रोसीजर करवाते रहते हैं। लेकिन जो ये बयान था इस पे लोगों की तशफ़ी नहीं हुई, लोगों को इत्मीनान नहीं आया। ये जो उलझन थी, ये जो परेशानी थी, ये बढ़ती गई क्योंकि राना सनाउल्लाह का इस सारे माहौल में, सारे जो सूरत हाल है उसमें अहम किरदार है। दोस्तों, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने नियाजी को ठोक के रखा हुआ है, नियाजी के टोले को ठोक के रखा हुआ है जो फितना फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर आ रहा था, लिहाजा जो राना सनाउल्लाह की ये तस्वीर और ये हालत थी, इसको देखकर नियाजी का टोला, फितना टोला जो था वो बहुत खुश हो रहा था, शादियाने बजा रहा था, बाकायदा सोशल मीडिया पे तमस्खुर उड़ाया जा रहा था, मुख्तलिफ बातें की जा रही थी। और मामला ये हुआ कि कुछ देर बाद जो ये मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया, उसके बाद राना सनाउल्लाह का अपना बयान मंजर आम पर आ गया। बाकायदा उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मामूल का एक प्रोसीजर था उस हवाले से वो अस्पताल आए थे, उनका मुआयना किया गया है और दोस्त अहबाब जो है इस हवाले से बड़े फिक्रमंद हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो उन्हें परेशानी हो रही है। लिहाजा उन्होंने अपने ऑडियो पैगाम में कहा वो खैरियत हैं, दोस्त अहबाब जो है इस हवाले से फिक्र ना करें और वो इतवार के रोज तक अपने घर मुंतकिल हो जाएंगे। उसके बाद जो दोस्त अहबाब है वो उनकी अयादत के लिए उनके पास आ सकते हैं। लेकिन अब मामला यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, उन तक यह खबर पहुंची, बाकायदा उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया राना सनाउल्लाह की इस तबीयत के हवाले से। जो भी उनके हालात हैं, अल्लाह करे उनको शफा मिले, अल्लाह करे वो रुबे सेहत हो और ये जो फितना है जिससे राना सनाउल्लाह निपट रहा है वो अच्छी तरीके से निपट सके। मामला ये है कि लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, 9 तारीख को वो लंदन पहुंचे थे, वहां पर मुतवातर मीटिंग्स हो रही हैं और दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास साथ जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ की अहमियत मैं इस चैनल पर आपको बार बार बताता रहा हूं, वो वजीर दिफा हैं। बाकायदा जो अगले आर्मी चीफ की जो समरी होगी वो वजारत दिफा से होते हुए वजीर आजम हाउस जाएगी, लिहाजा उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। 2016 में, 2018 में जब ये तैनाती हुई थी आर्मी चीफ के हवाले से, उस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब थे उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इस चैनल पे मुतवातर मैं आप दोस्तों को तफसीलात बताता रहा हूं। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप बाखबर रहना चाहते हैं, आप तक मालूमात पहुंचती रहे, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। मामला यह है कि लंदन में फैसला हो गया है और फैसला यह हुआ है कि अगला आर्मी चीफ
मेरिट पर और सीनियरिटी पर लगाया जाएगा। अब अगर ये जो बयान मंजर आम पर आया, ये जो खबर मंजर आम पर आई लंदन में मुलाकातों के बाद, इस बयान में और इस खबर में जो इमरान नियाजी है उसके लिए पैगाम था। उसकी वजह यह है कि अगर मेरिट और सीनियरिटी देखी जाए तो जो 6 जर्नैल हैं जो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं उसमें सबसे सीनियर जर्नैल जनरल आसिम मुनीर हैं, और अगर उसी को सीनियरिटी को मेरिट पर परखा जाए तो मेरिट पर अगर तैनाती की जाए तो अगला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बनने वाले हैं। अब मामला यह है कि जब यह खबर मंजर आम पर आई तो इमरान नियाजी जो है वो उसने खिताब किया अपने यूथिया ब्रिगेड से, इमरानडू ब्रिगेड से, और उसमें उसने एक बार फिर आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और कहा कि लंदन में जो मामलात हो रहे हैं, जो सर्कस लगा है, जो फैसले हो रहे हैं, इमरान जो नवाज शरीफ है वो अपनी चोरी बचाने के लिए अगला आर्मी चीफ लगाना चाहता है। तो उस पर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा वो जर्नैल जिसे नवाज शरीफ साहब ने लगाया था और फिर 2019 में इमरान नियाजी ने उन्हें तौसीह दे दी थी, तो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को मेरिट पर नहीं लगाया गया था? जनरल कमर जावेद बाजवा वही जनरल हुआ करते थे जो इमरान नियाजी उनकी कसीदे गाया करता था और कहता था उनसे बड़ा कोई जमहूरी जर्नैल आज तक नहीं आया, उन्हें नवाज शरीफ ने लगाया था। लेकिन अब इमरान खान के बकौल अगला आर्मी चीफ अगर नवाज शरीफ मुंतखब करता है, नवाज शरीफ लगाता है, उसमें मुशावरत शामिल होती है, तो वो नवाज शरीफ की चोरी को बचाएगा। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मामला यह है कि जो जनरल आसिम मुनीर है उन्हें रोकने के लिए, बाकायदा उनकी तैनाती को रोकने के लिए इमरान नियाजी सरतोड़ की कोशिश लगाता रहा। सर जो है वो हर तन मन धन जो है वो उसने झोंक दिया इस साले मामले में। उसकी वजह यह है कि इमरान नियाजी जो कह रहा है कि अगला आर्मी चीफ नवाज शरीफ की चोरी को बचाएगा, हालांकि जो आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर है, वो इमरान नियाजी की चोरी पकड़ चुके थे। और ये बार बार मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं, जो मामला जिस तरह 8 महीने में DGISI जब वो थे उन्हें हटाया गया इमरान नियाजी की जानिब से, जब उन्होंने इमरान नियाजी को बताया था तुम्हारी बीवी बुशरा बीवी जो है वो माल पानी बना रही है और पंजाब में बाकायदा अरबों खरबों रुपए जो है वो पकड़े जा रहे हैं और ये सारे मामला जो है वो बनीगाला में हो रहे हैं, उसके सबूत इमरान नियाजी के पास पेश किए थे जनरल आसिम मुनीर ने। तो जनरल आसिम मुनीर को इमरान नियाजी ने हटा दिया था, हालांकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें हटाना नहीं चाहते थे। अब मामला यह है कि इमरान नियाजी सरतोड़ कोशिश कर रहा है। अब इसने फैसलाबाद के जलसे में सितंबर में कहा था कि अगला आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए, तो लंदन से बयान भी यही आया कि अगला आर्मी चीफ सीनियरिटी और मेरिट पर लगाया जाएगा। यानी अगर सीनियरिटी और मेरिट पर लगाया जाए तो जनरल आसिम मुनीर इमरान नियाजी के ही बकौल मेरिट पर पूरा उतरते हैं, उन्हें आर्मी चीफ बनना चाहिए। लेकिन जो इमरान नियाजी है उसे खौफ है कि अगला आर्मी चीफ अगर जनरल जो आसिम मुनीर है वो लगते हैं तो उसकी सियासत दफन हो जाएगी, उसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इमरान नियाजी और उसके सहूलतकारों के साथ मिलकर वो जो खेल खेल रहा है, जो पूरी फौजी ब्रिगेड है या फौजी कोर कमांडर्स हैं और अगले आर्मी चीफ की दौड़ में जितने भी जर्नैल शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जर्नैल शामिल हैं, उन सबको पता है कि इमरान नियाजी आखिर क्या खेल खेल रहा है। ये अवाम को इमरानडू फितनों के जो लोग हैं, इसके मानने वाले यूथिये, उनको तो ये बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को जो अक्सरियत है उन्हें ये बेवकूफ नहीं बना सकता। लिहाजा अब मामला यह है कि फाइनल फैसला लंदन में कर लिया गया है कि सीनियर तरीन जर्नैल यानी जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ बहुत मुमकिन है 99% जो चांसेस हैं जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ होंगे। उनके साथ साथ जो दूसरा नंबर है वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, तीसरा नंबर जनरल अजहर अब्बास का है। अब इन दोनों में से मुमकिन है एक जो है वो ज्वाइंट चीफ बन जाए और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान जब वापस आए तो वो ये फैसला कर ले, जब समरी आ जाएगी GHQ से वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस, और ये फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। इस चैनल पे मैं आप दोस्तों को बताता रहा हूं कि 17 नवंबर से 23 नवंबर ये बड़ी अहम तारीखें हैं। इन तारीखों में अगले आर्मी चीफ का ऐलान हो सकता है और इन्हीं तारीखों में जो मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान आ रहे होंगे और अलविदाई मुलाकात होगी जनरल कमर जावेद बाजवा से मोहम्मद बिन सलमान की, और अगला आर्मी चीफ जो लगने वाला होगा उससे भी मुलाकात हो जाएगी। जो कह लीजिए तारुफी मुलाकात है वो हो जाएगी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और वो मुलाकात इंशाल्लाह 21 नवंबर को हो जाएगी। और इमरान नियाजी के जो ख्वाब, डरावने ख्वाब, खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं इमरान नियाजी को, और ज्यादा जो है वो इसकी नींदें हराम होने वाली हैं। नवाज शरीफ साहब को जो है वो पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और अगले 45 दिन इंतहाई अहम है
क्योंकि नवाज शरीफ साहब दिसंबर के महीने में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और इमरान नियाजी को यह खौफ है कि नवाज शरीफ जब वापस आएगा तो उसकी जो झूठी सियासत है, जिसपे दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ इमरान नियाजी एक्सपोज हो रहा है, बेनकाब हो रहा है, अपने बयानात में उसके तजादात हैं। जो मगरबी मीडिया है उसको जब वो इंटरव्यू देता है वहां पर जब सख्त सवालात किए जाते हैं उस पर हमले के हवाले से, उसकी साजिशी कहानियों के हवाले से, उसके लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसको उसकी हुकूमत हटाओ मुहिम के हवाले से, तो वहां पर वो जवाब नहीं दे सकता। यहां पर वो बोल्ड टीवी को इंटरव्यू देगा, इमरान रियाज खान जैसे लोगों को, साबिर शाकिर जैसे लोगों को, ARY टीवी को, अपने जो हमनवा एंकर्स हैं उनको वो इंटरव्यू देगा और वो इंटरव्यू कम और तारीफी कलमात ज्यादा होंगे, कसीदे ज्यादा होंगे। लिहाजा इमरान नियाजी सवालों के जवाब नहीं दे सकता। जब उससे पूछा जाता है कि तुम पर हमले की साजिश की गई, तुम्हें 4 गोलियां लगी, तुम ये दावा करते हो और 4 दिन भी तुम अस्पताल में नहीं गुजारा तुमने, तो दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का मामला नहीं हुआ कि किसी बंदे को 4 गोलियां लगी हो और वो जो है वो हशाश बशाश हो, बाकायदा वो इंटरव्यूज दे रहा हो, मुलाकातें कर रहा हो, तकरीर कर रहा हो, जलसे कर रहा हो, सारे आम मामलात जो है वो अपने गुजार रहा हो, कर रहा हो और वो नजर भी आ रहे हो। तो अवाम इतने भी बेवकूफ नहीं है। अवाम को नजर आ रहा है कि इमरान नियाजी किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहा है और सारी जो इसकी चालें हैं वो वक्त के साथ अल्लाह ताला उसे बेनकाब कर रहा है, उसे एक्सपोज कर रहा है और इमरान नियाजी और उसका जो फितना है वो हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहा है। इसीलिए अब अवाम के जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं, अक्सरियत जो 60% अवाम है वो अब ये कह रही है कि ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह है इससे कोई फायदा नहीं होगा। इमरान नियाजी को अगर तब्दीली लानी है, कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए, तो इसे असेंबली में वापस जाना होगा और ये वक्त आएगा जब 29 नवंबर गुजर जाएगा, जब इमरान नियाजी और उसके सहूलतकारों को शिकस्त से फाश्त होगी, तो इमरान नियाजी एक बार फिर असेंबली में जाएगा, कौमी असेंबली में जाएगा और वहां जाके एक बार फिर वो अपना थूका हुआ चाटेगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।